साथियों, अगर कोई ये चाहे कि उसका दुश्मन उससे माफ़ी मांगे और उसका दोस्त हो जाए, जो वो कहे वही वो करे, तो इस काम के लिए ये जो ताबीज़ है ये बड़े काम का है, बड़ा लाभकारी साबित हुआ है। कई बार का आजमाया हुआ ताबीज़ है और कभी ये ख़ता नहीं करता है, कभी चूकता नहीं है, अचूक काम करता है। बस ज़रूरत है तो सही से करने की। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये बेहतरीन ताबीज़, बड़े काम का ताबीज़ आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, दुश्मनी में, नाराज़गी में, नाइत्तफाक़ी में कई बार हमारी ज़िंदगी में ये मौका आता है कि हम ये चाहते हैं कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो वो हमसे माफ़ी मांगे और दोस्त हो जाए, या जो मैं कहूँ वही वो करे। तो इस काम के लिए इस ताबीज़ का इस्तेमाल जो है बड़े काम का है। इस ताबीज़ को बनाना कैसे है, बनाना कब है और इस्तेमाल कैसे करना है, ये बड़ी समझने वाली बात है। बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। इसका तरीका ये है कि इस ताबीज़ को मिट्टी के बर्तन पे लिखा जाएगा, और वो मिट्टी का बर्तन जो है वो गहराई वाला ना हो, वो जो है चौड़ाई हो उसकी इस तरह, इस शेप में हो, कुछ जैसे प्लेट होता है ना, प्लेट की शेप में हो बर्तन, और उस मिट्टी के बर्तन पे इसको लिखा जाएगा। अब वो बर्तन कच्चा नहीं होना चाहिए, मिट्टी का बर्तन पक्का होना चाहिए। पक्के मिट्टी के बर्तन पे जो कि प्लेट की शेप में होगा, उस पे इस ताबीज़ को लिखा जाएगा, और रोशनाई उसकी जो होगी, जो स्याही होगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की रोशनाई इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर ज़ाफ़रान का यानी केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीली स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी पाक साफ़ रंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मिट्टी के बर्तन पे इसको लिखा जाएगा, और ये जो ताबीज़ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसी ताबीज़ को लिखा जाएगा। और इस ताबीज़ को सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो डब्बा बना हुआ है, ये डब्बा बनाना है, और सबसे पहले ऊपर टॉप पे 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद में आपने नीचे बीच में सेंटर में जो लिखा है इज़ाजुल ज़िलतिल, जो इस इबारत है, ये इस ताबीज़ के एकदम सेंटर में आपने इसको लिख देना है। लिखने के बाद में आपने चारों बड़े फरिश्तों के नाम, चारों मुकर्रर फरिश्तों के नाम चारों कोनों में लिख देना है, जिस तरह से आप ताबीज़ में देख रहे हैं लिखा हुआ है। और नीचे जो है दुश्मन का नाम और दुश्मन की माँ का नाम आपने लिख देना है ताबीज़ के नीचे। अब इसको धूप में डाल दीजिए आप सूखने के लिए। जब ये धूप में सूख जाए या हवा में सूख जाए, तो आपने क्या करना है कि इसको पानी में डुबो देना है। पानी में इसको आपने डुबो देना है, और 24 आवर्स के लिए इसको पानी में डुबो के रखना है। अब जिस समय और जिस जगह पे आपने इसको पहले दिन किया था, उसी समय पे, उसी जगह पे दूसरे दिन आपने दूसरा मिट्टी का बर्तन वैसा लेना है, और यही ताबीज़ फिर से तैयार करना है। कि सबसे पहले आपने डब्बा बनाना है, सबसे ऊपर टॉप पे 786 लिखना है, फिर ताबीज़ के सेंटर में आपने इज़ाजुल तिल का वो पूरी इबारत लिख देना है, फिर चारों बड़े फरिश्तों का नाम लिख देना है, और नीचे दुश्मन का नाम और दुश्मन की माँ का नाम लिख देना है, और उसको सूखने के लिए डाल देना है। जब सूख जाए तो फिर इसको पानी में डुबो देना है, और तीसरे दिन भी यही अमल करना है आपने। 3 दिन अगर आपने अच्छे से इस अमल को कर लिया, आपकी कल्पना मजबूत रही, आपने अच्छे से पूरे विश्वास के साथ कर लिया इसको, तो तीसरे दिन दुश्मन आपका हाथ पांव जोड़ता हुआ आएगा और आपसे माफ़ी की गुहार लगाएगा और आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। ये
अपने आप में एक हैरत अंगेज़ ताबीज़ है। और किसी के दिल को अगर नरम करना हो और किसी के दिल से दुश्मनी निकालना हो, किसी को किसी दुश्मन से माफ़ी मंगवाना हो, किसी दुश्मन को दोस्त बनाना हो, तो उसके लिए ये ताबीज़ बड़े काम का ताबीज़ है। ख़ासियत इसमें आपने देखा कि इसमें किसी भी तरह का कोई झोल झपाटा नहीं है, किसी तरह का बड़ा खर्च नहीं है, ना ही तो इसके लिए आपको बड़े लंबे समय तक का इंतज़ार करना है, ना ही तो इसकी ज़कात आपने अदा करना है, और ना ही तो आपने इसके लिए किसी भी तरह का झंझट मोल लेना है। तो इस तरह से आप दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, दुश्मन से माफ़ी मंगा सकते हैं, और दुश्मन से आप जो चाहें काम निकलवा सकते हैं। और यहाँ पे एक बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि ताबीज़ को लिखने का जो तरीका है, उस तरीके पर ही ताबीज़ को लिखा जाना चाहिए। ताबीज़ को लिखते वक्त जो है अपने मकसद को, अपने टारगेट को हमेशा ख़याल में रखना चाहिए, कल्पना मजबूती से तसव्वुर में रखना चाहिए, और ताबीज़ की कामयाबी पर जो है कभी शक नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी अगर संदेह आपके दिलो दिमाग में आया कि ये ताबीज़ क्या काम करेगी, इस ताबीज़ से क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा डामाडोल हुआ आपका मामला, तो ऐसे में जो है आपको ताबीज़ में असर नहीं मिलेगा और आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। पूरे अक़ीदे के साथ, दिल की गहराई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ताबीज़ किया जाता है। और ताबीज़ जब लिखा जाता है तो पूरी पाकीज़गी के साथ लिखा जाता है, बावज़ू होकर लिखा जाता है। और जैसा कि ये दुश्मनी का ताबीज़ तो है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। तो आप जो है इसको दुश्मनी के अय्याम में ना करते हुए आप किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं, किसी भी शुभ घड़ी में आप इसको कर सकते हैं। और जब दुश्मनी के ताबीज़ात लिखे जाते हैं तो कई बार मुंह में नीम की पत्तियां कड़वाहट के लिए रखी जाती हैं, लेकिन इसमें जो है नीम की पत्तियां रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप चीनी रख सकते हैं, क्योंकि आपने मिठास करना है, माफ़ी के लिए करना है, और दोस्त बनाने के लिए करना है, दुश्मन को नरम करने के लिए करना है। तो इसमें जो है आपको किसी भी तरह की कड़वाहट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाकीज़गी का ख़याल रखें और मज़बूत कल्पना यानी मज़बूत तसव्वुर करें, और अक़ीदा विश्वास तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताबीज़ात करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, अगर इन बातों पर आप गौर करेंगे और इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस ताबीज़ को करने में कामयाब रहेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के हुक्म से तीसरे दिन वो दुश्मन हाथ पाँव जोड़ता हुआ आपसे माफ़ी मांगेगा और आपका दोस्त बनता हुआ नज़र आएगा। फिर आप पे डिपेंड करता है कि उसे माफ़ करें या उससे जो काम निकलवाना है निकलवाएं। और मैं जो सलाह दूंगा वो यही दूंगा कि दुश्मन को माफ़ करना चाहिए। माफ़ कर देना जो है बदला लेने से बेहतर होता है, ये बात आप जहन नशी कर लें, बड़े काम आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये तावीज़, ये जानकारी, ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखते देखते आप यहाँ तक आए हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अमल नुस्खे ताबीज़ के साथ खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।